नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज हाउस में। दोस्तों, हमारी हमेशा यही कोशिश रहती है कि हम आपके लिए रोचक, मजेदार और ऐसी वीडियोस बनाएं जो अक्सर हम हमारे आसपास देखते और सुनते हैं, मगर कई सवाल हमारे मन में होते हैं जिनका जवाब किसी के पास नहीं होता। आज हम आपको सांप, जो कि रेप्टाइल यानी कि रेंगने वाला जानवर है, उसके बारे में एक ऐसी जानकारी देंगे जिससे हर इंसान को पता होना चाहिए। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे आपको हमारे सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहेंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि ऐसी क्या बात है सांप के बारे में जो हम सभी को जरूर पता होना चाहिए। चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि सांप काट ले तो सांप के जहर से इंसानी खून की क्या हालत होती है। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम सभी को सांप से डर लगता है और डरने की वजह है सांप का जहर। सांप के जहर की केवल एक बूंद ही इंसान की मौत के मुंह तक पहुंचाने के लिए काफी होती है। ये जहर ही है जो खतरनाक बनाता है, वरना तो सिर्फ ये रस्सीनुमा जानवर है बस। एनाकोंडा से लेकर किंग कोबरा तक दुनिया भर में ऐसे कई खतरनाक सांप हैं जिनकी एक बाइट ही इंसान के सांसें रोकने के लिए काफी है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि ऐसा क्या होता है सांप के जहर और इंसान के खून के मिलने पर कि अच्छे खासे इंसान की मौत ही हो जाती है। सांप का जहर उसके थूक यानी कि सलाइवा से बनता है, जिसका काम सांप के शरीर में खाना पचाना होता है। ये बात तो आपको पता ही होगा कि दुनिया में कई प्रकार के सांप पाए जाते हैं और इन सभी के जहर की तासीर इनके स्पीसीज के हिसाब से अलग अलग होती है। और ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि सांप किस प्रकार के जानवरों का शिकार करता है और उन्हें खाता है। इस बात को समझने के लिए कि सांप का जहर इंसानी खून पर क्या असर करता है, ये जानना जरूरी है कि सांप जहर उगलता कैसे है। सांप की आंखों के पास एक थैली जैसा अंग होता है जिसके अंदर सांप अपना जहर स्टोर करके रखते हैं और फिर उसे अपने आगे के दांतों के जरिए उगलते हैं। सांप की दांत अंदर से बिल्कुल खोखले यानी कि हॉलो होते हैं, जो जहर को शिकार के अंदर इंजेक्ट करने के लिए रास्ते का काम करता है। हालांकि कई ऐसे सांप भी हैं जो पीछे के दांतों से शिकार को पकड़ते हैं और जहर डालते हैं। ये कह पाना काफी मुश्किल है कि सांप का जहर सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि सांप किस प्रजाति का है और उसने किस जानवर का शिकार किया है। और सांप भी अपने जहर में बदलाव करते रहते हैं और उसे और जानलेवा बनाते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि सांप का ये प्राणघातक जहर हमारे शरीर पर कैसे असर करता है। तो आपको बता दें कि एक सांप का जहर इंसान को कई तरह से असर करता है और उसकी जान तक ले सकता है। सांप के अलग अलग जहर का मानव शरीर पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। आइए जानते हैं कि कैसे। कुछ सांप का जहर ह्यूमंस के लिए न्यूरोटॉक्सिक होता है। इस तरह का जहर इंसान के नर्वस सिस्टम और उसके दिमाग की नसों को पूरी तरह से डैमेज कर देता है। ये जहर न्यूरोट्रांसमीटर्स पर असर करता है, जो मानव शरीर में न्यूरॉन्स की मदद से बॉडी से ब्रेन तक सिग्नल्स पहुंचता है और इस तरह ये जहर सीधा ब्रेन को डैमेज कर देता है और तुरंत ही मनुष्य की मौत हो जाती है। कुछ सांपों का जहर हीमोटॉक्सिक होता है। इस प्रकार का जहर मानव शरीर में ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है, जिसकी वजह से मनुष्य के शरीर में खून पतला होने लगता है। खून की पतली होने के कारण इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। ब्लड क्लॉटिंग रुक जाने से घाव भी नहीं भरते, जिसकी वजह से अंततः इंसान की मृत्यु निश्चित हो जाती है। यदि इंसान का जहर साइटोटॉक्सिक हो तो ये इंसान के शरीर में पाए जाने वाले सेल्स पर हमला करती है। इस जहर की असर की वजह से गलने लगते हैं और ये फफोलों का रूप ले लेते हैं। इसके कारण सेल्स मरने लगते हैं और धीरे धीरे वो इंसान भी मर जाता है। बात करें मायोटोटॉक्सिक जहर की, तो ये मनुष्य के मसल्स पर अटैक करती है, जिसे देखते ही देखते इंसान पैरालाइज्ड हो जाता है और कई केसेस में देखा गया है कि इंसान का जीवन पैरालिसिस के दौरान समाप्त हो जाता है। सांप के जहर का एक और प्रकार होता है कोगुलोटॉक्सिक जहर। ये जहर मानव शरीर के खून में होने वाली क्लॉटिंग प्रोसेस को तेज कर देती है, जिसकी वजह से पूरे शरीर में खून जमने लगता है और ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है। और आप समझ ही सकते हैं कि यदि हमारे शरीर में खून इस दौरान रुक जाए तो हम ज्यादा देर तक जीवित नहीं रह सकते। एक और तरह का सांप का जहर इंसान की जान ले सकता है, वो है कार्डियक टॉक्सिक जहर। ये जहर इंसान के दिल पर हमला करता है और उसका दिल काम करना बंद कर देता है और इसके साथ ही उसकी मौत हो जाती है।
तो आपने देखा कि किस प्रकार अलग अलग तरह के जहर मानव शरीर पर अलग अलग तरह से अटैक करते हैं। आप सोचिए कि यदि किसी सांप के जहर में इसमें से एक से ज्यादा टॉक्सिक हो तो मनुष्य को कितनी देर लगेगी परमात्मा से मिलने में। जी हाँ दोस्तों, दुनिया में ऐसे कई खतरनाक सांप हैं जिनके विष में एक से ज्यादा टॉक्सिक पाए जाते हैं। चलिए एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं जिसमें हम ये पता लगाएंगे कि सांप के जहर को इंसानी खून में मिलाया जाए तो इसके खून की क्या हालत होती है। हमने ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए दुनिया के सबसे जहरीले सांप ताइपान का जहर लिया है। हमने 2 जार लिए हैं और दोनों में इंसान का खून है। एक जार में पानी मिलाया गया है तो दूसरे जार में ताइपान के जहर की सिर्फ 1 बूंद ही मिलाई गई है। देखते ही देखते जिस जार में जहर मिलाया गया था वो जमने लगा और 30 सेकेंड से कम समय में वो खून की जेली बन गया। ये दृश्य काफी डरावना था और सांप के नाम से भी डर लगने लगता है। हालांकि मेडिकल साइंस ने काफी तरक्की कर ली है और अब तक खतरनाक से खतरनाक सांप के जहर का तोड़ मौजूद है। सांप के जहर का इलाज के लिए 2 दवाई बनाई जाती है, उसको एंटीवेनम कहा जाता है। इसमें हैरानी की बात तो ये है कि एंटीवेनम को सांप के ही जहर से बनाया जाता है। दोस्तों, यदि आपको इस वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोगों को इस प्रकार की रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी हासिल हो। आगे इस वीडियो में हम बताने वाले हैं एंटीवेनम बनाने के लिए सांप का जहर कैसे निकाला जाता है, तो बने रहें हमारे साथ। जैसा कि हमने आपको बताया कि सांप के जहर से ही सांप के काटने की दवा बनाई जाती है जिसे एंटीवेनम कहा जाता है। इस काम के लिए बड़े स्तर पर सांपों का पालन किया जाता है। यहाँ पर सांपों के लिए खान पान और सही खुराक का ध्यान रखा जाता है। जैसे उनको उनके पसंदीदा चूहे खिलाए जाते हैं, फिर बीच में सांपों का जहर निकाल कर स्टोर किया जाता है और दवा बनाने के लिए आगे भेजा जाता है। सांप का जहर आप और हम जैसे आम इंसान नहीं निकाल सकता है, इसके लिए प्रशिक्षण की जरूरत होती है। सांपों का एक्सपर्ट खास छड़ी का इस्तेमाल कर सांपों को उसकी जगह से निकालता है और फिर उसके मुंह को पकड़कर खास बनाए गए कांच के पात्र जिसके ऊपर पन्नी लगी रहती है उसके ऊपरी भाग को कटवाता है। सांप अपने आगे के दोनों दांतों को उसमें फंसा लेता है और फिर उसके जबड़ों को पकड़कर बड़ी ही सावधानी से उसका जहर निकाला जाता है और उस पात्र में जमा किया जाता है। कई एक्सपर्ट्स ज्यादा सावधानी बरतने के लिए सांपों को कार्बन डाइऑक्साइड से भरे ड्रम में डाल देते हैं। इससे सांप कुछ ही देर में सो जाता है। फिर सांप को स्टेनलेस स्टील की बेंच पर लिटा दिया जाता है जिसका तापमान लगभग 27 डिग्री सेल्सियस होता है और फिर सांप का जहर निकाला जाता है जिससे सांप को दर्द नहीं होता और बड़े ही आसानी से जहर निकाल लिया जाता है। तो ऐसे निकाला जाता है सांप का जहर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी जिसमें हमने आपको सांप के जहर से इंसानी खून की क्या हालत होती है इसके बारे में बताया। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।